माय डियर ऑडियंस, मैं CA आर के शुक्ला आपके सामने आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 में CA इंटर में पूछा गया था। ये फाइनल वालों के लिए, इंटर वालों के लिए और प्रोफेशनल्स जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। और मैं एडवाइस करूँगा आप लोगों को कि इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A अंडर कैपिटल गेन्स। तो देखिए, जो सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A है, ये लगता है ऑन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इट मीन्स व्हेन एन immovable property like land and building is transferred by individual and HUF Hindu Undivided Family। तो ये 45 सब सेक्शन 5A तभी लगेगी जब इंडिविजुअल या HUF ने कोई ज्वाइंट एग्रीमेंट किया हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ land। Section 45 subsection 5A is applicable on individual and HUF for joint development agreement। इसमें दो ही प्रॉपर्टी कवर्ड हैं, लैंड या बिल्डिंग या दोनों। तो अब मैं इसके प्रोविजंस आपको बता चुका हूँ। बाकी जब कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें डिटेल में बताऊँगा। अभी तो ये टाइम बीइंग के लिए मैं बता रहा हूँ सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A। तो इसमें हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बाकी इसका प्रोविजंस मैंने आपको बता दिया कि इसमें इंडिविजुअल या HUF लैंड ट्रांसफ़र करेगा या बिल्डिंग ट्रांसफ़र करेगा या दोनों ट्रांसफ़र करेगा। किसको? बिल्डर को। और बिल्डर क्या करेगा? उस लैंड को डेवलप करेगा, उसमें शॉपिंग मॉल भी बना सकता है, फ्लैट्स भी बना सकता है और कमर्शियल एसेट्स या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी बना सकता है। फिर बाद में जो ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी उनके बीच में शेयर हो जाएगा। तो आज मैं प्रोविज़न बताने वाला हूँ कि जब कोई इंडिविजुअल या HUF अपनी लैंड डेवलपर्स को या बिल्डर को ट्रांसफ़र करता है तो क्या और कैसे हम कैपिटल गेन निकालेंगे। तो इसको हम एक क्वेश्चन के साथ लेते हैं और वो क्वेश्चन हमारा आया है दिसंबर 2021 में। इसमें देखिए, क्वेश्चन सीधा सीधा शॉर्ट में बताते हैं। इसमें डी है, डी ने अपनी लैंड 5 मई 2010 में खरीदी 15 लाख की। फिर से डी ने लैंड खरीदी 5 मई 2010 में 15 लाख की। फिर उसने क्या किया, 25 अप्रैल 2019 को एग्रीमेंट कर लिया, JDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एक बिल्डर के साथ कर लिया। और इसके बाद में बिल्डर ने एसेट यानी उस लैंड के ऊपर शॉपिंग मॉल बनाया और एग्रीमेंट के तहत 20% शेयर देगा लैंड ट्रांसफर को, यानी डी को जिसने लैंड ट्रांसफ़र की है 20% हिस्सा देगा शॉपिंग मॉल में। फिर से बता दें, डी ने लैंड खरीदी है मई 5 2010 में 15 लाख की। लैंड डेवलपर को या बिल्डर को उसने लैंड ट्रांसफ़र कर दी 25 अप्रैल 2019 को। उसने कहा मैं 20% शेयर दूंगा और शॉपिंग मॉल बनाऊंगा। उस शॉपिंग मॉल में 20% शेयर डी को देगा। इसके बाद में दिसंबर 2022 में शॉपिंग मॉल तैयार हो गया बन के और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी उसी डेट पे मिल गया दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला तो उस समय उस शॉपिंग मॉल की स्टैम्प वैल्यू थी 4 करोड़ 14 लाख, 4 करोड़ 14 लाख। यानी लैंड का एग्रीमेंट जो ट्रांसफ़र का हुआ वो अप्रैल में 19 में
जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला दिसंबर 2022 में, और जिस डेट पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस शॉपिंग मॉल की थी 4,14,00,000। 20% शेयर डी को दे दिया गया। डी ने क्या किया, 18 अप्रैल 2023 को वो 20% शेयर जो मिला था उसमें 15% 65 लाख रुपए लेके बेच दिया, यानी 65 लाख रुपीस लेके उसने 15% अपना शेयर उस शॉपिंग मॉल में बेच दिया। तो जो शॉपिंग मॉल था उसकी टोटल वैल्यू जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला 4,14,00,000 की थी। इसमें 20% डी को दिया गया, डी जिसने अपनी लैंड दी हुई है। फिर जब डी को वो शेयर 20% शॉपिंग मॉल में मिल गया तो उसने क्या किया कि 15% शेयर मार्च 18 2023 में उसने बेच दिया 15%। और कितना रुपए लिया, 65 लाख रुपीस ले लिया। इसके बाद में क्या हुआ कि जब उसने अपनी लाइन ट्रांसफ़र करी और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल गया तो डी जिसने लैंड ट्रांसफ़र की थी उसने 46 लाख का एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया। इसके लिए उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया 35,50,000 का, जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट 10 महीने का, जो अमाउंट आई 3,55,000। तो ये क्वेश्चन में तो खाली 35,50,000 का लोन दिया हुआ है, 12% इंटरेस्ट है। मई में उसने लिया था, लोन डिसबर्स हुआ जून में। तो जिस डेट से लोन डिसबर्स होगा उस डेट से लेके फाइनेंशियल ईयर तक का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो लोन डिसबर्स हुआ जून में, जब लोन डिसबर्स हुआ जून 2022 में, तो इसको 31 मार्च 2023 तक अगर हम करेंगे तो 10 महीने आएगा। 10 महीने का अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आएगा 3,55,000, क्योंकि अमाउंट ऑफ लोन जो है वो 35,50,000 है। 12% 10 महीने का निकालेंगे तो इंटरेस्ट आएगा ₹3,55,000। इसके बाद क्या हुआ कि 1,30,000 उसने प्रिंसिपल रीपेमेंट भी कर दिया, यानी जो 46 लाख का लोन लिया था, लोन की जो किस्त थी EMI प्रिंसिपल अमाउंट, वो 1,30,000 उसने पे भी कर दिया। अब इसमें ये कहा गया या पूछा गया कि आप कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। कैपिटल गेन देखो निकालेंगे कैसे। पहला कैपिटल गेन तो तब निकलेगा जब डी ने अपनी लैंड बिल्डर को या डेवलपर को दी। दूसरा गेन तब निकलेगा जब उसको 20% शेयर मिला और 20% शेयर में से उसने 15% अपना शेयर बेच दिया। तो यहाँ कैपिटल गेन 2 बार निकाला जाएगा। पहला निकालेंगे जब उसने अपनी लैंड बिल्डर को दी, दूसरा जब बिल्डर ने उसको दे दिया 20% शेयर तो उसने उस 20% में 15% शेयर 65 लाख रुपए का बेच दिया। और इसके बीच में उसने जब अपनी लैंड ट्रांसफ़र की थी डेवलपर को तो एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया जिसकी कीमत थी 46 लाख। अब देखिए हमें कैपिटल गेन निकालना है, तो कैपिटल गेन निकालने के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगी हमारी सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A। तो पहला कैपिटल गेन डी के हैंड में निकलेगा। कब निकलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन हमारा दिसंबर 26 2022 है, 22 है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा हो जाएगा 22 एंड 23। असेसमेंट ईयर हमारा हो जाएगा 23 एंड 24। ये हम डी के लिए बता रहे हैं। तो डी जब कैपिटल गेन निकालेगा तो जिस डेट पे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज गिवन बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वो डेट मानी जाएगी कंप्लीशन की।
और उसी डेट पे हम लोग कैपिटल गेन निकालेंगे। उस डेट का मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में। तो उस डेट पे जब शॉपिंग मॉल कंप्लीट हुआ तो वैल्यू है हमारी 4,14,00,000। तो डी को कितना मिलेगा? 20%। तो 4,14,00,000 का 20% डी को मिलेगा 82,80,000। दिस इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफरिंग हिज लैंड। नेक्स्ट, अब डी को तो 82,80,000 मिल गया, 4,14,00,000 का 20%। लेकिन डी ने लैंड ट्रांसफर करी है 15 लाख की। 15 लाख में 20% से यदि इसको मिला तो यानी कॉस्ट इसकी कितनी आई? 80%। क्यों? हमने 80% ही ट्रांसफर किया है। तो हम जब कॉस्ट इसकी निकालेंगे तो 15 लाख का 80%। अब कब खरीदा था? 2010 और 11 में। तो 2010 और 11 का इंडेक्स हमारा होगा 167। और इसको डेट ऑफ कंप्लीशन हमारा कब हुआ है? 26 दिसंबर 2022। तो कंप्लीशन वाला जो इंडेक्स लिया जाएगा वो लिया जाएगा 22 और 23 का। तो 22 और 23 का इंडेक्स हमारा 331। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब हम निकालेंगे तो जब एक्वायर किया उस डेट के इंडेक्स से डिवाइड कर देना। जिस ईयर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला वो डेट ऑफ ट्रांसफ़र मानी जाएगी। तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन हमें मिला 26 दिसंबर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 22 और 23। 22 और 23 का इंडेक्स है हमारा 331। तो क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए? 15 लाख का 80%, क्योंकि 20% डी को खुद मिल चुका है तो 80% ही उसने ट्रांसफ़र किया। तो 15 लाख का 80%। इसके बाद में इसको डिवाइड कर देंगे 167 इंडेक्स से, 10 और 11 का इंडेक्स, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 331 से, 22 23 का इंडेक्स। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी आ जाएगी 23,78,443। फिर से बता दें, 15 लाख इंटू 80% डिवाइडेड बाई 167 इंडेक्स और मल्टीप्लाइड बाई करेंट इंडेक्स 331। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 23,78,443। जब हम ये घटा देंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा 59,01,557। This is long-term capital gain under section 45 subsection 5A. Repeat, 15 लाख का 80% डिवाइडेड बाई 167 इंडेक्स और मल्टीप्लाइड बाई करेंट इंडेक्स 331। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी आएगी 23,78,443। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा 59,01,557। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 54F में कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बेचें और क्या करें, रेजिडेंशियल हाउस खरीदें। 54F का डिडक्शन भी किसको मिलता? इंडिविजुअल एचयूएफ को। तो 54F का डिडक्शन का फार्मूला नोट कर लीजिएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन। रिपीट, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू कैपिटल गेन अपॉन नेट कंसिडरेशन। तो अमाउंट इन्वेस्टेड है 46 लाख। इसके बाद में कैपिटल गेन हमारा है 59,01,557 से मल्टीप्लाई कर देना, और नेट कंसिडरेशन है हमारा 82,80,000। ये कैसे निकाला था? 4,14,00,000 का 20% करेंगे तो नेट कंसिडरेशन हमारा आएगा 82,80,000। फिर से रिपीट कर लें, 46 लाख इंटू
कैपिटल गेन 59,01,557 डिवाइडेड बाई 82,80,000। तो सेक्शन 54F में हमें डिडक्शन मिलेगा लगभग 32,78,643 का। तो जब हम इसको कैपिटल गेन से 54F का डिडक्शन घटा देंगे तो राउंड ऑफ होके हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेट आएगा 26,22,910। हमने फिगर को राउंड ऑफ कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा निकला 26,22,910 जब हमने अपनी लैंड डेवलपर को या बिल्डर को ट्रांसफ़र की, तब का ये कैपिटल गेन है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें आती है कि हमने रेजिडेंशियल हाउस खरीदा। तो जब रेजिडेंशियल हाउस खरीदा और उसमें खुद रहने लगेंगे तो उसकी एनुअल वैल्यू हो जाएगी निल, और उस पे इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 3,55,000। लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें सेक्शन 24 सब सेक्शन स्मॉल बी में मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड है, 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर कोई हम घर सेल्फ रेजिडेंशियल या सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलता है, 2 लाख, और एक्चुअल अमाउंट है हमारी 3,55,000। तो 3,35,000 अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। लोन लिया 35,50,000 का 1 जून 2022 में लिया, डिसबर्स हुआ 1 मई 2022 में लिया, लोन डिसबर्स हुआ 1 जून 2022। तो जब डिसबर्स हुआ तब की डेट से हम लोग काउंट करेंगे 31 मार्च तक, 10 महीने आ जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, लेकिन 10 महीने का निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3,55,000। और अमाउंट जो हमें मिलेगी इंटरेस्ट की एज ए डिडक्शन, वो रेजिडेंशियल हाउस के केस में ₹2 लाख, ₹2 लाख। एक्चुअल अमाउंट है ₹3,55,000, 10 मंथ्स का इंटरेस्ट, बट रिस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में प्रोविजन है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड ₹2 लाख। तो ये रेजिडेंशियल का हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने 15% शेयर 65 लाख में बेच दिया 18 मार्च 2023 को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 15% शेयर उसने बेचा 18 मार्च 2023। तो ये शॉर्ट टर्म आएगा किस केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन है उस पे जो कैपिटल गेन निकालेंगे वो शॉर्ट टर्म आएगा। यानी फिर से बता दें, जो 15% उसने लमसम कंसिडरेशन 65 लाख में बेचा, इसको 2 पार्ट में करना होगा। क्यों, उसमें कुछ लैंड का भी पोर्शन होगा। तो लैंड का कितना पोर्शन है और कितना पोर्शन उस शॉपिंग मॉल के कंस्ट्रक्शन का है। तो क्वेश्चन में तो ये दिया नहीं है कि 65 लाख में कितना लैंड को अप्रोप्रिएट करेंगे और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसको करेंगे। तो हम एजम्पशन ये ले सकते हैं कि 50% लैंड का और 50% सुपर स्ट्रक्चर जो बना या कंस्ट्रक्शन का, या 40% लैंड का ले लेते हैं और 60% जो कंस्ट्रक्शन है उसका ले लेते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में 40 और 60 में किया है कि जो 65 लाख रुपए उसको मिले उसमें 40% लैंड के टूवर्ड्स है और 60% जो है वो बिल्डिंग के लिए है, शॉपिंग मॉल के लिए है। तो जब हम 65 लाख को 65 लैक्स को 2 पार्ट में यानी इसका 40% करेंगे तो ये 26 लाख आएगा और 60% करेंगे तो ये आएगा 39 लाख। तो 39 लाख हमने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया और 40% यानी 26 लाख हमने किसके लिए लिया है, लैंड के लिए। तो यानी इस 65 लाख को 2 पार्ट में बांटो, पहला लैंड के लिए 40%, ये आ जाएगा 26 लाख। दूसरा बिल्डिंग के लिए यानी मॉल कंस्ट्रक्शन के लिए वो आ जाएगा हमारा 60%, 39 लाख।
तो यानी 65 लाख को 2 में बांट दो, 65 लाख को 2 में बांटिए। पहला पार्ट लैंड 26 लाख, दूसरा पार्ट सुपर स्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन 39 लाख। अब देखिए जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन वाला है वो हमारा कितना होगा, 15 दिन 20 दिन यानी शॉर्ट टर्म। तो 39 लाख से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी पहले सेल कंसिडरेशन थी वो बन जाएगी अब कॉस्ट, यानी 82 लाख 80,000 का हम लोग निकाल देंगे, 4 करोड़ 14 लाख का हम लोग कितना कर लेंगे, 15%। तो जब 14 करोड़ 14 लाख का 15% करेंगे तो कॉस्ट आएगी 62 लाख 10,000। यानी जो हम बिल्डिंग के निकाल रहे हैं या शॉपिंग मॉल की कॉस्ट ले रहे हैं तो उसको हम ले रहे हैं शॉर्ट टर्म। तो फिर से बता दें, 65 लाख मिला, उसका 40% लैंड को कर दिया, 60% शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्शन को कर दिया। तो जो 60% हमने किया उसकी अब हमें कॉस्ट घटानी होगी। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी थी 4 करोड़ 14 लाख, यानी एक तरीके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी। जब हम लोग पहले की जो सेल प्राइस होती है सब्सिक्वेंट में वो कॉस्ट बनती है, ये आप याद कर लीजिए। पहले में जो सेल प्राइस होती है, जब नेक्स्ट टाइम हम उसी को सेल करते हैं तो जो सेल प्राइस होती है वो बन जाती है कॉस्ट। तो 4 करोड़, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 4 करोड़ 14 लाख का हम लोग करेंगे 15%, तो हमारा आ जाएगा 62 लाख 10,000। हमें सेल कंसिडरेशन कितना इसका मिला है, 39 लाख, और इसको हम सेल कितने में कर रहे हैं, 62 लाख, इसकी कॉस्ट है 62 लाख 10,000। फिर से ये रिपीट कर दें, इसका कंसिडरेशन है 39 लाख, कॉस्ट है इसकी 62 लाख 10,000, जो कि 15% ऑफ 4 करोड़ 14 लाख का है। तो जब इसको घटा देंगे तो सेल है 39 के आसपास, कॉस्ट है 62 लाख के आसपास, तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमारा आएगा 23 लाख 10,000। अब हम लोग चलते हैं लैंड के टूवर्ड्स। तो लैंड का कंसिडरेशन 65 लाख का 40% था 26 लाख। अब कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, 15 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, 167 इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, 331 के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका कितना कर देंगे, 15%। तो ये कॉस्ट हमारी आ जाएगी 4,45,959। तो हम क्या करेंगे, 26 लाख से जब ये कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा इसमें निकलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21,54,002 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब हमने सब्सिक्वेंट सेल किया कितना, 15%। और जो बिल्डिंग वाले पे है उस पे हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा 23,10,000। वंस अगेन मैं आपको बता दूं, जब सब्सिक्वेंट सेल होती है तो पहले वाली की जो सेल होती है वो सब्सिक्वेंट में कॉस्ट बन जाती है, ठीक। तो जो पहला हमारा कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हुआ था उसकी कॉस्ट थी 4 करोड़ 14 लाख एज पर स्टैम्प ड्यूटी। तो इसका हम लोग कितना निकालेंगे, 15%। तो जब 15% निकालेंगे तो ये कॉस्ट आएगी 62 लाख 10,000 और इसकी सेल प्राइस हमारी है 39 लाख। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 23 लाख 10,000। लैंड वाले में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 21 लाख 54,002। अब हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे। तो टोटल इनकम निकालने के लिए हमारी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी 2 लाख। और सबसे पहले वाले केस में 45 सबसेक्शन 5A में हमारा कैपिटल गेन निकला था
26,22,910। फिर दूसरे में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा निकला 21,54,002 और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकला 23,10,000। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर लेंगे, चूँकि लॉस हाउस प्रॉपर्टी की करंट ईयर की है तो इसको भी सेट ऑफ कर लेंगे लॉन्ग टर्म से। तो टोटल मेरा गेन जो आएगा वो रहेगा लॉन्ग टर्म 22,66,952। देखिए फिगर बहुत बड़ी है तो कहीं कहीं बोलने में उसको ओवर राइट कर जाते हैं, लेकिन बाद में मैं सही कर देता हूँ। एक आध जगह ओवर राइट हुआ है, क्योंकि ये फिगर अपने में याद करना एक बड़ी टिपिकल बात है, फिर भी मैंने कोशिश की। तो फिर रिपीट कर दें, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फर्स्ट के केस में 26,22,910 राउंड ऑफ होके। फिर दूसरे जब सब्सिक्वेंट सेल 15% करते हैं तो उसमें लैंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21,54,002 और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 23,10,000। जब इनका टोटल करेंगे तो मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगी 22,66,952। इसको राउंड अप कर देंगे अंडर सेक्शन 28AA। तो ये हमारी नेट राउंड ऑफ होके आ जाएगी 22,66,950। एक चीज़ और हम बता दें कि जब सब्सिक्वेंट सेल की है तो इसमें जो लैंड का इंडेक्सेशन करेंगे वो प्रीवियस ओनर का ही लिया जाएगा। प्रीवियस ओनर कौन था? डी। कब उसने लिया था? मई 9, 2010 या मई 5, 2010 में लिया था। तो मई 5, 2010 11 फाइनेंशियल इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, करेंट इंडेक्स 331 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कॉस्ट लैंड की सब्सिक्वेंट सेल में आएगी 4,45,959 और कैपिटल गेन निकलेगा 21,54,002। ये होगा लॉन्ग टर्म। तो फिर से बता दें कि 45(5)(a) में 3 कैपिटल गेन, एक तो पहला निकला लॉन्ग टर्म 26,22,910, दूसरा लॉन्ग टर्म सब्सिक्वेंट सेल पे हमारा निकला 21,54,002 और तीसरा निकला शॉर्ट टर्म 23,10,000। इसको टोटल कर लेंगे और इसमें से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख जो सेक्शन 24B में है वो सेट ऑफ कर देंगे। तो नेट मेरा आ जाएगा 22,66,952। इसको हम सेक्शन 288A के हिसाब से राउंड अप जब करेंगे तो ये आएगा 22,66,950। तो माय डियर ऑडियंस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। अब धीरे धीरे मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा और फिर मैं आपको बता दूं कि मेरी TDS सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें हम आप लोगों को सेक्शन वाइज सेक्शन पूरी चीज़ क्लियर करूंगा। तो सेक्शन 45(5)(a) के जो क्रूशियल पॉइंट हैं वो इंडिविजुअल और HUF जब ट्रांसफ़र करें, क्या ट्रांसफ़र करें? रियल एसेट ट्रांसफ़र करें। नेक्स्ट है इसमें कि पहला कैपिटल गेन निकलेगा जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाता है, उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है उसमें जो शेयर लैंड ओनर को दिया जाता है उसके हिसाब से कैपिटल गेन निकलेगा। फिर जब जो लैंड ओनर होता है जो उसको सब शेयर मिल जाता है, फिर वो सब्सिक्वेंट अगर सेल करता है तो उसके हिसाब से कैपिटल गेन निकालेंगे। तो सब्सिक्वेंट सेल में अगर लैंड का पोर्शन है तो लॉन्ग टर्म निकलेगी, कंस्ट्रक्शन है तो शॉर्ट टर्म निकलेगा। फिर टोटल इनकम निकालेंगे। इस क्वेश्चन में उसने क्या किया कि हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन भी ले लिया और लोन के लिए इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट हमारा है ₹3,55,000, लेकिन सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस है तो इंटरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ₹2 लाख अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन B। तो ये इसमें बड़े क्रूशियल पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन जो सेट किया गया ये एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही,
साथ में प्रैक्टिशनर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग देख लेते हैं तो देखने के बाद आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि आप देख रहे हैं तो कम से कम उसको लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे।